एंडोस्कोपी दो तरीके से होती है। एक एंडोस्कोपी लोकल एनेस्थीसिया में होती है जिसमें मैं खाली उस एरिया को सुन्न करता हूं जहां पर मैं एंडोस्कोपी करने वाला हूं, और दूसरी एंडोस्कोपी में मैं बेसिकली वो पेशेंट को बेहोश कर देते हैं और बेहोश करके एंडोस्कोपी करी जाती है। तो अब कौन सी एंडोस्कोपी किसकी हो सकती है और कौन सी हो सकती है और कौन सी एंडोस्कोपी होनी चाहिए और कौन सी एंडोस्कोपी का रिजल्ट बेटर है, कौन सी एंडोस्कोपी में पेन कम होता है और कौन सी एंडोस्कोपी में पेशेंट को बेटर रिटर्न टू फंक्शन होता है। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आप देख रहे हैं स्पेशल केस सीरीज बाय डॉक्टर देवाशीष शर्मा, और उसके पहले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात जो मेरे पास बहुत रेगुलरली आती है जब मैं कई सारे पेशेंट्स की एंडोस्कोपी करता हूं कि सर मेरी एंडोस्कोपी में आप मुझे बेहोश करेंगे कि नहीं। तो देखिए, एंडोस्कोपी दो तरीके से होती है। एक एंडोस्कोपी लोकल एनेस्थीसिया में होती है जिसमें मैं खाली उस एरिया को सुन्न करता हूं जहां पर मैं एंडोस्कोपी करने वाला हूं, और दूसरी एंडोस्कोपी में मैं बेसिकली वो पेशेंट को बेहोश कर देते हैं और बेहोश करके एंडोस्कोपी करी जाती है। अगर मैं दूसरी तरीके से समझाऊं तो एक एंडोस्कोपी साइड से होती है स्पाइन में, जिसको ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी कहते हैं, और वो बिना बेहोशी के करी जा सकती है जैसे कि मैं करता हूं। और दूसरी एंडोस्कोपी जो होती है वो होती है इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी, जिसको कि पीछे से किया जाता है और उसमें मरीज को बेहोश करना होता है। तो अब कौन सी एंडोस्कोपी किसकी हो सकती है और कौन सी हो सकती है और कौन सी एंडोस्कोपी होनी चाहिए और कौन सी एंडोस्कोपी का रिजल्ट बेटर है, कौन सी एंडोस्कोपी में पेन कम होता है और कौन सी एंडोस्कोपी में पेशेंट को बेटर रिटर्न टू फंक्शन होता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमारी तो बिना बेहोशी वाली कर दीजिए, या हमें सर्जरी में बिना बेहोशी के बड़ा डर लगेगा, हमें तो बेहोश करके कर दीजिए। और मतलब समटाइम्स इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग कि मैं पेशेंट को एक क्लियरली समझाऊं कि आपकी कौन सी एंडोस्कोपी होनी चाहिए, और लोग बोलते हैं कि शायद बिना बेहोशी वाली बेटर होगी सर, वो कर दीजिए, या हमारी आप बेहोशी वाली क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी तो आपने बेहोशी वाली करी, मेरी बिना बेहोशी वाली क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक स्पेशल केस रिपोर्ट में एपिसोड में मैं इसको डिटेल में आंसर करूं। तो देखिए, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेनली डिस्क की वजह से है तो ज्यादातर केसेस में मैं ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी या फिर ऐसी एंडोस्कोपी जो कि साइड से की जाती है वो मैं कर सकता हूं। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि L5-S1 हाई राइडिंग इलियक क्रेस्ट, जिसके केस में मैं सोचता हूं कि मैं इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी करूं या फिर बेहोशी वाली एंडोस्कोपी करूं। और ऐसे केसेस जिसमें कि आपकी प्रॉब्लम डिस्क ना होके फ्लेवम है या फिर आपको जो स्टेनोसिस है वो दोनों तरफ है या नस दोनों तरफ दबी हुई है, ऐसे केसेस में मैं इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी या बेहोशी वाली एंडोस्कोपी प्रेफर करता हूं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर इनमें से कौन सी बढ़िया है? दोनों बढ़िया हैं। सर इसमें से कौन सी एंडोस्कोपी से जल्दी रिकवरी होगी? दोनों से जल्दी रिकवरी होगी। सर इसमें पेशेंट को फील गुड फैक्टर या पेशेंट को सबसे कम प्रॉब्लम किस में आती है? तो इसके आंसर करने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है जिसमें एंडोस्कोपी जो होती है वो मतलब ट्रांसफोरामिनल बेटर है या इंटरलैमिनर बेटर है, बेहोशी वाली बेटर है या बिना बेहोशी वाली बेटर है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोनों पेशेंट से बात करना जिनकी एंडोस्कोपी बेहोशी वाली और बिना बेहोशी वाली हुई हो। तो मेरी एक आगरा विजिट में हम लोगों ने एंडोस्कोपी करी दो पेशेंट्स की, जिनमें से एक पेशेंट की बेहोशी वाली करी और एक पेशेंट की बिना बेहोशी वाली एंडोस्कोपी करी, और दोनों पेशेंट्स आपके सामने हैं। दोनों पेशेंट्स से हम बात करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एंडोस्कोपी में आपको ज्यादा बेटर फील होगा। और दोनों से आप बात करिए और दोनों की जो हमारी वार्तालाप है उसको आप सुनिए, दोनों की बातों को समझ के आप अपने आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी एंडोस्कोपी बेटर लग रही है। और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको दोनों से बात करके क्या लगता है कि कौन सी एंडोस्कोपी बेटर है, कौन सी एंडोस्कोपी अगर गलती से आपको जरूरत पड़े तो आप कराना चाहेंगे।
हालांकि मैं ये कह नहीं रहा हूं कि अगर आपको जरूरत है तो हम आपके हिसाब से कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर को किस एंडोस्कोपी में कंफर्ट है। लेकिन जस्ट एज अ फीलर इस वीडियो से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एंडोस्कोपी आपको लगती है आपको सुगम रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और मैं आपके इस पेशेंट के रिव्यूज को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मेरे 2 पेशेंट्स हैं आज जिनकी हमने एंडोस्कोपी करी है, और आसिफ भाई हैं। आसिफ भाई आप कहाँ से हो? पोखराया सर, कानपुर में पड़ता है, टाउन है पोखराया। पोखराया। तो कानपुर से आए हैं। और अभिनव भैया हैं। अभिनव भैया कहाँ से आए हैं? मैं असम गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। आप असम से आए हैं। तो 2 लोगों की एंडोस्कोपी हुई। सर की इस वीकेंड में रात को हुई और ये ट्रांसफोरामिनल थी जिसमें बिल्कुल बेहोशी नहीं लगाई, होश में रखा। और सर की बेहोशी वाले थी। तो दोनों लोगों से पूछते हैं दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले आसिफ भाई आपकी हुई है तो आपका नंबर नेचुरली फर्स्ट आता है। आप बताओ कि एंडोस्कोपी का, खाली एंडोस्कोपी जो ओटी में होती है उसका एक्सपीरियंस कैसा था? हंसते हंसते हुई है सर। अच्छा। हंस रहे थे हम लोग। अच्छा। बस एक बार थोड़ी हुई थी, लेकिन बाकी सब हंसते हंसते हुई। कोई ऐसा दर्द हुआ? नहीं, कुछ नहीं। इससे ज्यादा दर्द तो 2.5 साल से था। अच्छा। मतलब कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई सीरियस दर्द हुआ हो? कुछ दर्द नहीं, इससे ज्यादा खेल मैचेस खेलने चलिए गए दर्द हो जाता है। अच्छा। इससे भी कम था। इससे भी कम था। और सर्जरी के दौरान डर लगा हो या कुछ? आप आ गए थे, डर खत्म हो गया। खत्म हो गया। वैसे मैंने थोड़ा मजाक में डराने की कोशिश करी थी, लेकिन हंसते हंसते हो गई सर, हंस रहे थे। कोई टेंशन नहीं हुई। और सर्जरी के बाद आज पहला दिन है, कैसा फील कर रहे हो? दर्द गायब हो गया, बस खत्म है सर। खत्म? कितने % फायदा हो गया? 99-100% है भाई। अच्छा, मतलब लेग का पेन खत्म है। लेग का पेन खत्म हो गया। चल के दिखा आपने? हाँ, चल के। पहले दर्द आ रहा था। पहले और राइट लेग में दर्द था। राइट लेग में काफी परेशान थे। और तो मतलब ना तो आपको बिना बेहोशी की सर्जरी में कोई डर लगा और उसके बाद भी अच्छा लग रहा है। तो सर ये बताइए मुझे कि पहले लोगों ने डराया भी था? हाँ, भैया को डराया था एक ने। भैया हाँ। कह दिया कि करवाओगे सब। हाँ। डरे रहोगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होने। नई उम्र है, कह रहे 22 साल की। हाँ। ये सब बातें हम ज्यादा निकलते नहीं है, भैया जाते हैं इबादत करने। उनको ये बात बता भी रहे थे कि भैया को टेंशन है। भैया को टेंशन ज्यादा थी। पापा कह रहे थे करवा लो, दिक्कत ज्यादा है। हाँ, और इतने दिन से हाँ। परेशान भी थे और पढ़ने की उम्र है। सब बाकी सब कुछ बोल रहे थे करवा लो, सही है। अच्छा अभिनव भैया, आपकी तो बेहोशी में हुई, आपका क्या एक्सपीरियंस है? और आपका तो बिल्कुल फ्रेश मामला है भैया, 2 घंटे ही हुए हैं। बेहोशी के बाद तो जादू हो गया मेरा, गुम बिल्कुल। अच्छा। कुछ जैसे कल था, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे परसेंटेज पूछेगा तो 99-100% नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ, 99% फायदा है। हाँ। बड़ी खुशी की बात है। भैया की एंडोस्कोपी भी बहुत अच्छी हुई और सर की भी बहुत अच्छी हुई। सर आप दोनों से मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए ये जो भ्रांति है कि पैरालिसिस हो जाएगा, इसके बारे में क्या आपकी राय? ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? कुछ नहीं होता है सर, ये सब पहले की बातें हैं। पहले जनरेशन में हुआ करते थे। हाँ। उसमें प्रॉब्लम हुई होगी लोगों के, तो वही अभी तक चल रहा है। गाँव में तो अब भी है, आज भी है। हम तो प्रॉपर गाँव से ही आए हैं। वहां पे भी है? वहाँ तो लेकिन घर वाले थोड़े ज्यादा सपोर्टिव है हमारे। हाँ। बड़े पापा भी आए साथ में। अच्छा। हाँ। तो वहाँ हमारे घर में तो नहीं प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो आस पास के लोग वो बता रहे थे, वो भैया को बता रहे थे। और अभिनव भैया आपके साथ भी ऐसे? हाँ, बोला अगर ऑपरेशन हो गया तो बोला व्हील चेयर ही पकड़ना पड़ेगा। गया काम से पूरा जितना जिंदगी है व्हील चेयर में निकालना पड़ेगा। मतलब काफी टेंशन वाला माहौल। तो फिर आपने हिम्मत कैसे कर ली कराने की? 1 महीने तो बिस्तर में सोचता रहा, ना सो पाता था। एक तो दर्द के मारे और उसके टेंशन में परेशान हो जाता था। खाना पीना ऐसे ही हो जाता है। हाँ। फिर मैंने सोच लिया भाई करना है तो एंडोस्कोपी करना है। अभी करने के बाद तो मजा ही हो गया। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप दोनों लोग अलग अलग, मुझे अपने मुंह से जो लोग परेशान हैं, देखिए इस वीडियो को वो देखने वाले हैं जो सच में परेशान है, और आज भी कोई देख रहा होगा जो इस वीडियो को जो दर्द में होगा। देखिए आपने भी जब मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उस दिन आप दर्द से परेशान होंगे। तो आप जो दर्द में इस वक्त परेशान है उसको क्या बोलोगे? हम लोग तो सलाह देंगे, अपना जल्दी से जल्दी इलाज करवाओ और अपना मजे से जिंदगी जियो, नहीं तो कब तक ऐसे भुगतते रहोगे। जितना अभी दवाई खाओगी और उसमें दवाई खा के किडनी में ही फर्क पड़ेगा, और क्या होगा, हेवी डोज तो देगा। जादू कर बैठे हैं। हाँ, खत्म कर देंगे सब 2 मिनट में। आधे घंटे का था, 1 घंटे में खत्म। 1 महीना आराम से थोड़ा प्रिपरेशन रखने हैं, उसके बाद मौज में जिंदगी काटो, खत्म का। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। देखिए जादू करने वाला तो ऊपर वाला ही होता है, पर ये है कि हाँ देखिए आजकल टेक्नोलॉजी मुझे लगता है ऐसी आ गई है कि अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो डरने वाली बात तो नहीं है।
मतलब ये नहीं है कि भैया आप पैरालाइज हो जाओ, है ना। तो मेरे वीडियोस का सिर्फ यही मतलब है कि सर सब लोग इलाज करा सकते हैं, और जैसे भैया और भैया एक दिन में 2-2 लोग ठीक होके जा सकते हैं, कोई भी ठीक हो सकता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। एंड वेरी हैप्पी आप ठीक होके जा रहे हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ठीक है सर, टेक केयर जी, ओके, थैंक यू। तो जैसा आपने देखा, इन दोनों पेशेंट्स की हमने एंडोस्कोपी करी है और दोनों ही रिलेटिवली काफी खुश हैं, और ये पर्सन टू पर्सन है। किसी को सोचने में ऐसा लग सकता है कि बिना बेहोशी वाली अच्छी है, किसी को लग सकता है कि ट्रांसफॉर्मिनल अच्छी है। तो आप डिसाइड करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी फेवरेट एंडोस्कोपी टेक्निक बेहोशी वाली है या बिना बेहोशी वाली है। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलूंगा एक केस रिपोर्ट में, एक नए इंटरेस्टिंग केस के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ, और कुछ स्पेशल केस सीरीज के साथ।